हेलो व्यूवर्स, अब हम इसमें देखेंगे कि यस इंस्टीट्यूट फीस कलेक्शन, यस इंस्टीट्यूट सॉफ्टवेयर में फ़ीस कलेक्शन कैसे करते हैं। ये इस सॉफ्टवेयर में हमारे डैशबोर्ड में आपको ऑप्शन दिया गया है फ़ीस मॉड्यूल का। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि फ़ीस मॉड्यूल में मास्टर्स पेज के अंदर एक एक पर्टिकुलर पेज, दैट मीन्स एक एक हेड कैसे क्रिएट करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर का डिटेल्स कैसे चेक करते हैं, ऑप्शनल फीस दैट मीन्स जो फीस इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट एलोकेट करना है उसके लिए हमने डेबिट फीस का ऑप्शन दिया हुआ है। और कंसेशन मास्टर, सपोज बीपीएल एडमिशंस 100% कंसेशन, स्टाफ वार्ड 15% कंसेशन, कोविड विक्टिम्स 30% कंसेशन, इस टाइप के डिफरेंट कंसेशन अगर यूज होते हैं स्कूल में तो उसको क्रिएट करने के लिए हमने ऑप्शन दिया हुआ है कंसेशन मास्टर। नेक्स्ट हमारे पास मेन पेज आता है फीस मॉड्यूल में, दैट इज इंस्टीट्यूट फीस। ये ऑप्शन आपको फीस पेज के अंदर अवेलेबल होता है। पहला ऑप्शन है इंस्टीट्यूट फीस, इसमें आप क्लिक करिए। जैसे आप उसमें क्लिक करते हैं आपके सामने फीस कलेक्शन का पेज ओपन हो जाता है। ओके, आपके पास सबसे इजीएस्ट वे है इसमें फीस कलेक्ट करने का। आप यहाँ पे बाय स्टूडेंट नेम भी सर्च कर सकते हैं या फिर आप एडमिशन नंबर या स्टूडेंट आईडी से भी सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का नेम सर्च कर लेती हूँ। ये आपका आयुष कुमार। ओके, ये स्टूडेंट फिलहाल के लिए मैं अभी ड्रॉप कर देती हूँ, क्विट कर देती हूँ, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का फीस स्ट्रक्चर अभी क्रिएट नहीं हुआ है। हम किसी और स्टूडेंट को ले लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। आचमन जायसवाल। ओके, ये 2000, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट आपने चेक किया होगा कि जैसे ही मैंने स्टूडेंट नेम टाइप किया, यहाँ पे हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे एंटर स्टूडेंट नेम का दिया हुआ है ऑप्शन। ठीक है, मैंने डबल टाइप किया, डबल ए, तो पहला ऑप्शन आ गया और भी नेम्स आ गए। आचमन जायसवाल हमने ऑप्शन दिया हुआ है कि फादर मदर नेम के साथ वो शो करता है। मान लीजिए दो स्टूडेंट्स का डुप्लीकेट हो जाएगा तो उसमें भी आप समझ पाएंगे। तो हमने पहले स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया, उसका स्टूडेंट नंबर आईडी, स्टूडेंट आईडी नंबर यहाँ पे शो हो गया, ये उसका एडमिशन नंबर शो हो गया 137। अब ये स्टूडेंट पर्टिकुलरली अभी कौन से सेशन में, 2021-22 सेशन में KG2 में है, वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, 21-22 KG2 का हमारा फीस स्ट्रक्चर क्रिएटेड है, इसलिए यहाँ पे फीस अमाउंट शो कर रहा है। अगर फीस स्ट्रक्चर क्रिएटेड नहीं होता है तो मैसेज शो करता है कि आपका इस क्लास का फीस स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, अब सपोज इसमें से स्टूडेंट आपको फीस पेमेंट करते हैं 5000 रुपीज़। यहाँ पे आपको पेइंग अमाउंट में 5000 लिखना है। ऑटोमेटिकली ये अमाउंट यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा। जितना जितना अमाउंट जहाँ के लिए कलेक्शन होना होगा वो यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा। ऑटो फिल होने के बाद अगर स्टूडेंट के पेरेंट्स इसे या फिर स्टूडेंट इसको पे बैक कैश कर रहे हैं तो आपको कैश रहने देना है और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, आप ओके पे प्रेस करिए। ये आपके सामने इंस्टीट्यूट फीस रिसिप्ट शो हो गया। ये कम्प्लीटली कस्टमाइज रिसिप्ट है, इसको आप तुरंत प्रिंट करिए और अपने स्टूडेंट को दे सकते हैं हैंड टू हैंड। ये A4 A5 दोनों में, दोनों फॉर्मेट में प्रिंट हो जाता है। आप इसकी स्केलिंग कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएगा। हेडर पोर्शन कम्प्लीटली कस्टमाइज हो जाता है। इवन इसमें हमारे पास 2-3 फॉर्मेट्स और है, जैसे डिस्काउंट, एग्जेम्पशन, फाइन, ये सारे कॉलम्स भी आप ऐड कर सकते हैं। इनिशियली मैंने अभी यही फॉर्मेट इसमें रखा हुआ है, आप चाहे तो इसे आगे जाके चेंज भी कर सकते हैं। ये तो हो गया ईजिएस्ट वे कैश से इसका पेमेंट करने का। अब मान लीजिए मैंने दोबारा उसी स्टूडेंट को ले लिया है। अब मुझे देखना है इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कितने फीस दिए हुए हैं। तो देखिए इन्होंने अलग अलग डेट में अलग अलग फीस दिया हुआ है। पिछला कोई भी रिसिप्ट आपको प्रिंट करना है तो आप डायरेक्टली उस प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो पिछला उसका रिसिप्ट आपके सामने शो हो जाएगा। आप इसको प्रिंट करके स्टूडेंट को दे सकते हैं। और मान लीजिए कि उन्होंने ऑन टाइम पेमेंट की वजह से आप उन्हें कोई कंसेशन देना चाहते हैं एट द टाइम ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई कंसेशन। अप्लाई कंसेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके सामने उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। अप्लाई कंसेशन काफ़ी ही ऑथेंटिकेटेड चीज़ है, दैट मीन्स रेस्ट्रिक्टेड चीज़ है, क्योंकि हर स्टाफ को, फीस कलेक्शन के हर स्टाफ को इस परमिशन नहीं दी जाती है। इसलिए हमने इसको परमिशन मॉड्यूल में अलग से रखा है। जिस स्टाफ को आपको परमिट करना है सिर्फ आप उन्हीं को ये चीज़ दे सकते हैं। अभी फ़िलहाल में मान लीजिए कुछ फीस अमाउंट जो ये पेड है इसके ऊपर आप 40 रुपीज़ अगर डिस्काउंट देना चाहे तो भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका फीस पेड है।
पेड अमाउंट है, इसमें भी अगर मैं देना चाहती हूँ 10% डिस्काउंट तो वो नहीं लेगा। ठीक है, तो जो फीस पेड नहीं है उसमें आप ऐसे डिस्काउंट दे सकते हैं। सपोज मैं नवंबर का फीस पेड नहीं है, मैं इसमें 100% डिस्काउंट देना चाहती हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पे 100% डाला, ऑटोमेटिकली 1500 इसने कैलकुलेट कर लिया। पेड अमाउंट में पेएबल फीस में इसका 0 हो गया, ये उनके ऊपर कैंसेशन लग गया। और सपोज आपको अलग से स्टूडेंट को कोई और कंसेशन देना है जो कि आप हेड में मेंटेन नहीं करना चाहते, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो ऑप्शन आपको अवेलेबल होता है यहाँ पे एग्जेम्पशन। ठीक है, हमने स्टूडेंट को 1500 डिस्काउंट दे दिया, वो यहाँ पे शो हो रहा है। और पूरे फीस में अगर आपको एग्जेम्पशन देना है कि उन्होंने स्टूडेंट ने स्पेशल कंसेशन डिमांड किया है, 500 और डिस्काउंट देना है, तो आप ऐसे भी दे सकते हैं। लेकिन ये वाला अमाउंट आपके टोटल अमाउंट से माइनस होता है, ये आपको हेड वाइज इंडिविजुअली शो नहीं होगा कि कौन से हेड के अगेंस्ट में डिस्काउंट स्टूडेंट को मिला है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप अप्लाई कंसेशन पेज को यूज़ करिए और यहाँ से बच्चे को एक पर्टिकुलर हेड के अगेंस्ट में स्टूडेंट को कंसेशन दीजिए। इसके अलावा अगर आपने जितने भी मास्टर्स बनाए हुए हैं, जैसे बीपीएल डिस्काउंट, स्टाफर डिस्काउंट, ये भी अगर अप्लाई करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से उनको डायरेक्टली वो फीस डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा अप्लाई कंसेशन का ऑप्शन क्लियर। अब सपोज इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के अलावा मैं कोई फ्रेश एडमिशन लेती हूँ जिनको मुझे एडमिशन फीस लेना है उनसे मुझे, ओके, सपोज मैं इस स्टूडेंट को ले लेती हूँ, इनके ऊपर मुझे एडमिशन फीस अलग से एप्लीकेबल करना है, तो मैं अप्लाई कंसेशंस में ही एक ऑप्शन हमने दिया हुआ है एडमिशन फीस। ठीक है, इस स्टूडेंट का हम देख लेते हैं पहले, इनके ऊपर एडमिशन फीस अभी नहीं लगा हुआ है, ये सारे ही ट्यूशन फीस है। ठीक है, ये भी KG2 के बच्चे हैं, लेकिन इन्होंने डायरेक्टली मेरे स्कूल में अभी KG2 में ही फ्रेश एडमिशन लिया है, तो ये पर्टिकुलर स्टूडेंट के ऊपर एडमिशन फीस एप्लीकेबल होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन फीस। एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब आप एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं तो भी ये स्ट्रक्चर आपके सामने आता है, वहाँ से भी आप ये वाला चेक बॉक्स चाहे तो टिक करके इसके ऊपर एडमिशन फीस एप्लीकेबल कर सकते हैं। डिस्काउंट देना है तो, कंसेशन देना है तो वो भी सेट कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको तब एडमिशन फीस आपने सिलेक्ट करना भूल गए, तो आप यहाँ से भी एट द टाइम ऑफ फीस कलेक्शन भी स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अभी अभी बच्चे के ऊपर एडमिशन फीस एप्लीकेबल कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये उसके ऊपर एडमिशन फीस एप्लीकेबल हो गया। और ये उनका टोटल फीस कलेक्शन 15,000 स्ट्रक्चर फीस का, 15,000 एडमिशन फीस का। ठीक है, अब इसमें से जो स्टूडेंट पेमेंट कर रहे हैं वो काउंटर पे आपको बता रहे हैं कि मुझे 10,000 का पेमेंट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट के पेरेंट्स आपको 10,000 का पेमेंट कर रहे हैं, बट बाय ऑनलाइन, दैट मीन्स एनी वॉलेट, फोन पे, भीम, कुछ भी। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जो भी आपको रिमार्क्स मेंटेन करना है, यहाँ पे आप, सॉरी, यहाँ रिमार्क्स में आपको ये एंटर कर देना है। और ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, जैसे ही उनका पेमेंट हो जाएगा आप उनसे पेमेंट आईडी या ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर जो भी है डिटेल्स आप पूछ के टाइम के साथ वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। डेट, आज का डेट डाल दीजिए, फ़ोन पे में ट्रांजैक्शन हुआ तो आप डेट मेंशन करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। सेव कर दीजिए, ये उनका स्टूडेंट रिकॉर्ड सेव हो गया, यहाँ पे आपको मेंशन रहेगा। ठीक है, ये भी मेंशन है, ये भी मेंशन है। तो ये जब आप रिपोर्ट निकालेंगे तब आपको ये बहुत क्लियर पिक्चर शो करेगा कि कौन सा पेमेंट कैसे आया है। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए कि आपको स्टूडेंट का जो फीस रिसिप्ट आपने पहले काटा था उसको आपको कुछ इशू है, उसको आपको एडिट करना है, तो आप इसको चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मान लीजिए पेइंग अमाउंट आपका 1 रुपीज़ है, नहीं ये 10 रुपीज़ था, 100 रुपीज़ था, चलिए इसको मैं 100 रुपीज़ कर देती हूँ। तो देखिए ये क्योंकि हमारा ये पहले पेमेंट हो चुका है, बैलेंस अमाउंट हमारा जहाँ पे था वहाँ पे उसने 99 रुपीज़ को ले लिया। इस तरह से आप फीस रिसिप्ट को अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन डेट चेंज नहीं हुआ होगा। क्लोजर डेट, दैट मीन्स आपका फीस कलेक्शन का जो डेट था उस डेट को मेंटेन करते हुए, अगर उस डेट को आपका इतना अमाउंट आया है डे क्लोज होने से पहले, तो ही आप इसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका डे क्लोज हो चुका है उसके बाद आप इसमें एंट्री करेंगे तो आपका डे बुक कम्प्लीटली बिगड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम बाद में एडिट करने का सजेशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने जो रिसिप्ट डाला है गलत कलेक्शन हुआ है,
तो वो भी आप कैंसिल कर सकते हैं, या कि डबल एंट्री हो गई है। तो इस पर्टिकुलर रिसिप्ट को अगर आपको कैंसिल करना है तो आप एडिट पे क्लिक करिए। यहीं पे आपको ऑप्शन दिया जाता है कैंसिल रिसिप्ट का, क्योंकि हम रिसिप्ट नंबर को डुप्लीकेट दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। आपका जो ये रिसिप्ट नंबर जनरेट हो रहा है ये दोबारा यूज़ नहीं होता है, इसलिए आपको अगर इसको मॉडिफाई भी नहीं करना है, नहीं कर सकते हैं, रिसिप्ट भी गलत की है, कटी है, तो उसको आपको कैंसिल करना होगा और यहाँ पे आपको रिमार्क्स मेंटेन करना होगा। जो भी आपको रिमार्क्स एंटर करना है आप एंटर कर दीजिए और इसको आप कैंसिल रिसिप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसका रिपोर्ट निकालेंगे तो अलग से शो करेगा। देखिए अभी मैंने फिर से आंचल जैसमान का सिलेक्ट किया है। यहाँ पे आपको जो उसके सही रिसिप्ट है वो भी शो हो रहा है, जो उसका कैंसल रिसिप्ट है वो भी शो हो रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका फीस कलेक्शन पेज है फॉर अ पर्टिकुलर स्टूडेंट। ओके, अब इसी में आप मान लीजिए कि 21-22 का तो फीस हो गया इनका, पिछला फीस भी है, 20-21 का फीस भी है, तो आप सेशन चेंज करेंगे 20-21 में, क्योंकि मेरे सॉफ्टवेयर में इसमें इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा है। कोई और स्टूडेंट अगर रहे जिनका पिछला रिकॉर्ड हो तो आने के बाद जैसे स्टूडेंट का डिटेल आ जाता है आप यहाँ से 20-21 अगर करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, 20-21, तो ये पिछला, दैट मीन्स आप प्लीज इस मैसेज को इग्नोर करिए। 20-21 में अगर अभी ये क्लास 1 में है 21-22 में, तो 20-21 में KG 2 में रहा होगा तो उसके KG 2 के डेटा आपके यहाँ पे आ जाता है। और पिछला कोई भी फीस अगर उसका बचा हुआ है KG 2 के डेटा के अकॉर्डिंग, पिछला कोई भी फीस उसका बैलेंस है तो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि एक स्टूडेंट का जब से वो एडमिशन लिए फ्रॉम नर्सरी KG 1 KG 2 क्लास 1, अगर एट प्रेजेंट वो क्लास 1 में है और वो पिछला फीस पेमेंट करना चाहते हैं आप देयर बैलेंस फीस ऑफ KG 2, तो वो भी आप इस पेज से कर सकते हैं, बस आपको सेशन चेंज करना होगा। ठीक है, थैंक यू।